लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डेफिनेशन कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की क्या तारीफ होती है, इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ लॉजिस्टिक, नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ लॉजिस्टिक, नंबर 3 इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक एंड लास्ट टाइप्स एंड प्रोसीजर ऑफ लॉजिस्टिक। हेलो व्यूअर्स, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन को बआसानी इन अल्फाज में समझा जा सकता है कि मूवमेंट ऑफ एनी मटेरियल और गुड्स और प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू कंजम्पशन पॉइंट या फैक्ट्री टू एंड यूज़र तक जो चीज़ पहुंचती है उसको पहुंचाने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है उसको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहा जाता है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में मुख्तलिफ अनासिर का किरदार होता है, जिसमें रॉ मटेरियल, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउसिंग का अमला, डीलर, रिटेलर, इवन के एंड यूज़र तक सब के सब शामिल होते हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल होगा तो वो सप्लाई होगा, सप्लाई होकर वो फैक्ट्री पहुंचेगा तो मैन्युफैक्चरर जो है उसको प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट की शक्ल देगा और प्रोडक्ट बनने के बाद, फिनिश गुड होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे पहुंचेगा, वहाँ से डीलर और डीलर से रिटेलर और आखिर में एंड यूज़र तक पहुंचेगा जो कि उसे यूटिलाइज करेगा। ये तमाम के तमाम अनासिर एक दूसरे के साथ यकजा होते हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फूड आइटम्स हों, चाहे वो लिक्विड्स हों, गारमेंट्स हों, गैसेस हों, एक्सेट्रा जो भी हों, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन के तहत ही कवर अप होती हैं। हिस्ट्री ऑफ लॉजिस्टिक। ज़माना कदीम से इंसान जद्दोजहद कर रहा है, खूब से खूब तर की तलाश में लगा हुआ है। इब्तदाई दौर में उसने एक जगह से दूसरी जगह सामान मुंतकिल करने के लिए हाथ रेड़ी का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद जानवर को बाल बर्दारी के तौर पर काम में लाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहिए का ज़माना आया तो मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ वजूद में आई, ट्रांसपोर्टेशन की मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आई एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को मुंतकिल करने के लिए। और दौर हाजिर में चाहे वो रेल का निज़ाम हो, चाहे वो लॉजिस्टिक का दूसरा निज़ाम हो, बाई एयर हो, बाई ट्रेन हो, बाई रोड हो, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के तहत डील की जाती हैं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बेसिकली ये लफ्ज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है उसमें 1984 में यूटिलाइज़ किया गया और ये फ्रेंच लफ्ज़ है जिसे लॉजिस्टिको कहा जाता है और इंग्लिश में लॉजिस्टिक कहा जाता है। और इस डेफिनेशन के तहत इसमें वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, इवन के इंफॉर्मेशन फ्लो तक भी हर चीज़ इसमें शामिल होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक को हम आगे चल के डिफाइन करते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्रोसीजर या टाइप ऑफ लॉजिस्टिक क्या होता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल लॉजिस्टिक और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल लॉजिस्टिक से मुराद विद इन द प्लांट और फैक्ट्री एरिया जो स्टोर, प्रोडक्शन, पैकेजिंग और सेंट्रल स्टोर का तरीक़ाकार होता है, एक दूसरे से लिंकअप होता है, इसे हम इंटरनल लॉजिस्टिक कहते हैं। कि माल रॉ मटेरियल आया, स्टोर में रखा गया, वहाँ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया, वहाँ से वो तैयार हुआ फिनिश गुड्स की सूरत में और दोबारा वो सेंटर वेयर हाउस में मुंतकिल कर दिया गया। तो ये सारा का सारा जो अमल होता है विद इन फैक्ट्री ये इंटरनल लॉजिस्टिक कहलाता है। जबकि एक्सटर्नल लॉजिस्टिक जो होता है मूवमेंट होती है प्रोडक्ट की आउटसाइड ऑफ द फैक्ट्री, उसको आप प्रोक्योरमेंट कहते हैं क्या जो रॉ मटेरियल परचेज किया गया, हासिल किया गया। फिर उसके बाद सेकंड मरहला होता है कि उसकी प्रोडक्शन होती है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और लास्ट आफ्टर सेल सर्विस अगर ज़रूरी हो तो वो भी
दी जाती है। अब हम चलते हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डेफिनेशन को किस तरह से हम इन डिटेल पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। नंबर 1, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की तारीफ। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट in supply chain management is part of the distribution channel. It's include all steps between supplier and customer, whether the customer is a wholesaler, manufacturer or the ultimate consumer या end user। कि इसको हम आसान उर्दू में इस तरह कह सकते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हिस्सा है। इसमें सप्लायर और कस्टमर के दरमियान तमाम ताल्लुकात और इक़दामात जो होते हैं वो शामिल हैं, चाहे ग्राहक थोक फरोश हो, मैन्युफैक्चरर हो या एंड यूज़र या हतमी सारिफ हो। इसी तरह से इट्स कैन बी कैटेगराइज्ड into 3 major branches: inbound logistic, outbound logistic and third party logistic। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को हम 3 शाखों में तकसीम कर सकते हैं: इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज। इसको मज़ीद इन डिटेल हम इस तरह बयान करेंगे कि ए well planning and efficient utilization of resources, suppliers, raw materials, product, labor force, transportation, ये तमाम की तमाम चीज़ें which eventually helps to company owner to save money, time, cost and increase his profit of margin। के वसाइल, सप्लायर्स, खाम माल, मसनूआत, लेबर फोर्स, नकलो हमल के ज़राए, इन तमाम को एक अच्छी मनसूबाबंदी के तहत अगर यूटिलाइज़ किया जाए तो उसके नतीजे में जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है कंपनी का वो इंक्रीज़ होता है और उसके नतीजे में कंपनी के जो मैनेजमेंट है या जो ऑनर्स हैं उनका पैसा, वक्त, लागत बचता है, जिसके नतीजे में मुनाफा जो है वो इंक्रीज़ होता है। और जब किसी कंपनी के मुनाफे में इजाफा होता है तो वो कंपनी ग्रोथ करती है और उस ग्रोथ के नतीजे में जहाँ मालकान को फ़ायदा होता है वहीं पर वहाँ पे काम करने वाले तमाम अफराद को उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा होता है, बोनसेस की सूरत में, इंक्रीज़ ऑफ सैलरी की सूरत में, प्रमोशंस की सूरत में। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम को अगर देखा जाए तो ये प्लानिंग का ही एक शाखसाना होता है। की तारीफ को मुख्तसर आसान उर्दू में हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक हिस्सा है। इसमें सप्लायर और कस्टमर के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, चाहे वो किसी भी नौयत के हों, उन सब को यकजा किया जाता है। इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट की 3 अहम शाखें हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक होती है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक होती है और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होती है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मुराद विद इन द कंपनी या फैक्ट्री जो इनबाउंड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो। इस तरह से एक्सटर्नल जो लॉजिस्टिक होती है जिसे हम आउटबाउंड ट्रांजैक्शंस कहते हैं कि फैक्ट्री से बाहर के खाम माल का परचेज़ करना, फिर प्रोडक्शन के अमल को प्रोसीड करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में शुमार होती हैं। हसबत है जब एक प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है, मैनेज तरीके से काम किया जाता है, अच्छी मनसूबाबंदी के तहत काम किया जाता है, वसाइल को, माल को, मसनूआत को, लेबर फोर्स को, नकलो हमल को, हर चीज़ को बेहतर मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो उसके नतीजे में जो खर्च है वो कम होता है, पैसा बचता है, लागत में कमी आती है और उसके नतीजे में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ होता है और मालकान की जो प्रॉफिटेबिलिटी जब बढ़ती है उसके नतीजे में आम आदमी या जो उस कंपनी से वाबस्ता लोग होते हैं उनको भी उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा हासिल होता है